Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Who among the following preached the doctrine of one religion, one caste and one God for mankind? One religion, one caste, one God for mankind. ये जो डॉक्ट्रिन है इसको प्रीच किया था किसने? श्री नारायण गुरु ने. आंसर है आपका सी. इन बुआन रेसलिंग इज़ द ओरिजिनल मार्शल आर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इन बुआन रेसलिंग जो है ये ओरिजिनल मार्शल आर्ट है. कहाँ पे ये मार्शल आर्ट है? मिज़ोरम का. लगभग 1750 ईस्वी में इसको ये बिगन हुआ था. और अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट इट ओरिजिनेटेड इन बर्मा एंड लेटर रीच्ड मिज़ोरम. लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है. Okay. Who was the first Indian to get the Oscar for lifetime achievement in the field of cinema? तो सिनेमा के फील्ड में ऑस्कर मिला है, ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट. तो ये मिला है सत्यजीत रे को. आंसर है आपका सी. और ये मिला था इनको 1992 में. वॉट डज यू स्टैंड इन द इंडियन सिनेमा? इंडियन सिनेमा में यू स्टैंड करता है किस लिए? तो ये है यूनिवर्सल एक्सिबिशन के लिए. आंसर है आपका बी. देखिए कैटेगरीज पहले दो थी, 1983 के बाद दो ऐड की गई. पहले थी यू एंड ए, फिर उसके बाद 1983 के बाद ऐड की गई यू ए एंड यस. यू का मतलब होता है यूनिवर्सल एक्सिबिशन, ए का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट ऑडियंस ओनली एंड यूए का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एक्सिबिशन अंडर पेरेंटल गाइडेंस, जिसमें बच्चा जो होगा वो 12 साल से नीचे का होगा. तो एंड यस का मतलब क्या होता है? द पब्लिक एक्सिबिशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस, जैसे कि फिजिशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, ऐसे लोग. Which of the following present the most significant feature of Indus Valley Civilization? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इनमें से कौन सा है? तो इनमें से है यूज ऑफ बर्न्ड मड ब्रिक्स. जो मेन टाउन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथन. और सिग्निफिकेंट फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे जो पर्सनल क्लीनिनेस था, टाउन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बर्न ब्रिक हाउसेस, सेरेमिक्स एंड फोर्जिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन एंड वूलन टेक्सटाइल्स. ये सारी चीज़ें उनकी सिग्निफिकेंट चीज़ें थी. ए फायर टेम्पल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर वॉट? तो फायर टेम्पल जो है ये वर्शिप प्लेस होता है जोरास्ट्रियन का. आंसर है आपका बी. और ये इसको दहर ए महर कहा जाता है. दर ए महर भी कहा जाता है पर्शियन में. और अगियारी कहा जाता है. अगियारी गुजराती में इसको अगियारी कहा जाता है. और जो जेरेस्ट्रियन रिलीजन है इसमें फायर और वाटर को एजेंट माना जाता है रिचुअल प्योरिटी के लिए. द गोमिरा मार्क्ड डांस इज़ प्राइमरली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट? तो ये जो गोमिरा डांस है ये प्रैक्टिस होती है वेस्ट बंगाल में. आंसर है आपका डी. जब चंचला काली माता का पूजा होता है वेस्ट बंगाल में, ये होली के बाद होता है, तब ये सेलिब्रेट किया जाता है. और ये लगभग 300 वर्ष पुराना ट्रेडिशन है. होली के बाद ये किया जाता है. ओके. नॉर्थ बंगाल में ज़्यादा किया जाता है. चापचारकुट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो चापचारकुट फेस्टिवल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि असम राइफल्स के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया. और यहाँ चाम्पाई जो एक विलेज है मिज़ोरम का, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया. आंसर है आपका सी. और ये इवेंट जो है वो प्रमोट करता है यूनिटी, कल्चरल हार्मनी एंड ट्रेडिशनल प्राइड एमंग द कम्युनिटी.
भस्मा शंकर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो भस्मा शंकर टेम्पल जो है ये संभल में है, आंसर है आपका सी, संभल उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। और इसको अब खोला गया है 1978 के बाद, ये अब खुला है। 1978 में यहाँ पे कम्युनल राइट्स हो गए थे, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, अब ये खोला गया है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। रस्तोगी कम्युनिटी के लिए ये बहुत ही फेमस था। वेयर वॉज द 66th ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। 66th ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ये मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ था, आंसर है सी। और इसको जो चीफ गेस्ट थे इसके वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर जी थे, इसके चीफ प्रेसिडेंट। द अखिल भारतीय कालिदास समारोह इज़ अ 7-day एनुअल फेस्टिवल इन उज्जैन, उज्जैन में किया गया था। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.